हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? ये वीडियो कल के लिए है, ठीक है। कल की थी ये एनर्जी, लेकिन डाल मैं आज रही हूँ क्योंकि कल मैं आप लोगों से इस बारे में और बात नहीं करना चाहती थी। ठीक है, तो जिन लोगों को कम्युनिकेशन आया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ बैलेंस में रहिए और जो है बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करिए, ठीक है। तो कुछ भी आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। जो चीज़ें जैसे फ्लो में चलती हैं उनको चलने दीजिए, क्योंकि जो है हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है और वही आना ज़रूरी होता है। डिवाइन टाइमिंग को डिवाइन टाइमिंग को आप जो है उसका जो वेटिंग पीरियड होता है, जो डिवाइन टाइमिंग जो आप डिवाइन टाइमिंग के लिए आप जो वर्क कर रहे हैं कि आपका डिवाइन टाइमिंग कब आता है, या आप उसके लिए जितना आप थोड़ा अच्छा वर्क करके और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके जो है डिवाइन टाइमिंग को कुछ हद तक मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो बट एवरीथिंग इज़ इन द हैंड्स ऑफ डिवाइन। आपको पता है एवरीथिंग इज़ प्री प्लान्ड एंड एवरीथिंग इज़ इन द हैंड्स ऑफ डिवाइन, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट टू मच एक्सपेक्टेशंस नहीं चलने वाली हैं। यहाँ पे आपको इन्हीं एनर्जीज से तो निकाला जाता है, ठीक है। चाहे एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी है, चाहे फियर की एनर्जी है, फियर ऑफ लूजिंग अगेन दैट पर्सन। तो देर इज़ नो place for fear, any type of fear, anxiety, any type of expectations, any type of लस्ट, एनी टाइप ऑफ ऑब्सेशन, एनी टाइप ऑफ मतलब कुछ भी कह लीजिए, जो भी लो वाइब्रेशन की एनर्जीज होती हैं उनका लिए यहाँ पे कोई भी स्थान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोगों को कम्युनिकेशन आया और आप चाहते हैं कि बना रहे तो बिल्कुल बैलेंस में रहिएगा। एंड नाउ कम टू द एनर्जी चैनलिंग, जो मैं कल की आज कर रही हूँ आपके लिए। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको नहीं आया कम्युनिकेशन, बिकॉज कल मुझे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील हो रही थी और मेरा कुछ रीज़न नहीं था हैवी फील करने का। सो आई वॉज वंडरिंग कि वाई आई एम फीलिंग लाइक क्राइंग एंड ऑल दिस हैवी एनर्जी। तो क्या होता है कि हम जल्दी से तो कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते ना। उसके लिए हमको ज़रूरत होती है कि हम उसके लिए अदर साइंस मांगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक चैनलिंग करने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे लोगों तक वो मैसेज जाने वाला है। आप लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप सबको वो मैसेज जाने वाला है। तो अगर किसी एक पर्सन को भी रॉन्ग मैसेज चला गया तो वो फिर जो है मैसेज देने वाले का कर्मा क्रिएट होता है। ओके, सो ऐसे ही चैनलिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ। एंड मोर ओवर 1 या 2 दिन वेट करके पहले मैं ये वेट करती हूँ कि क्या ये मैसेज मेरे लिए है या ये मैसेज कलेक्टिव के लिए है, ठीक है। तो देखिए, कल जो थी बहुत हैवी एनर्जी मुझे पिक हो रही थी, और क्योंकि वैलेंटाइंस डे था तो मैं बड़ी खुश थी मॉर्निंग से ही। एंड एक जो है इमोशंस का ना एक फ्लो सा आ रहा था, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे लहर सी उठती है। एक उदासी की लहर उठ रही थी और फिर एक उदासी की लहर उठ रही थी और फिर जैसे एक इरिटेशन वाली फीलिंग, जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, और फिर वापस मैं बैक अपनी एनर्जी में थी। सो आई वॉज वंडरिंग कि जब मेरे पास कोई रीज़न नहीं है दुखी होने का या परेशान होने का, तो वाई आई एम फीलिंग लाइक दिस हैवी एनर्जी। तो देन देखिए, कुछ थोड़ा बहुत मुझे आइडिया हो रहा था कि ये एनर्जी उन लोगों की है जिनको जो है आज शायद उदास हैं या जिनको कम्युनिकेशन नहीं मिला है या कुछ भी। सो फिर ये कंफर्म कहाँ से हुआ वो बताती हूँ आपको। तो कंफर्म हुआ कि जब ये इस टाइप का हो रहा था फॉर अ फ्यू मिनट्स, तो मैं उस टाइम पे थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए, मेरी सोलमेट है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड, मैंने उनको फ़ोन लगा लिया कि चलो इधर उधर की हम लोग हल्की फुल्की, उनको विश भी करूँगी और उनसे हल्की फुल्की बातें करूँगी तो शायद मेरा मूड हल्का हो जाएगा। तो देन वी स्टार्ट टॉकिंग, और फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने आज छोले भटूरे बनाए और उन्होंने बड़ा इन्जॉय किया,
बहुत टेस्टी थे और बड़ा इंजॉय किया। तो उन्होंने इस टाइप से बात स्टार्ट की एंड देन शी आस्क्ड मी, फिर बातें चलती रही एंड उसके बाद मैंने उनको बोला कि आई डोंट नो, मेरा कुछ ऐसा रीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पता नहीं आज क्यों बीच बीच में उदास फील कर रही हूँ। तो शी सैड, वो फिर मुझे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल टॉक्स करते हैं मेरे साथ, तो वो फिर मुझे परमात्मा के और इनकी बातें बताने लग गए कि हाँ कोई बात नहीं, हमें संभालने के लिए हमेशा परमात्मा है, ये है वो है, मतलब जो सारी बातें होती है, जो भी स्पिरिचुअल बातें, वो करने लगे वो। एंड देन आफ्टर दैट ऐसा लग रहा था जैसे वो फ्लो में लगातार बोलते जा रहे थे, जो परमात्मा की मर्जी होती है वही होता है, देखो हमारे सोचे से कुछ नहीं होता, मतलब आई डोंट नो वो क्यों बोल रहे थे, और वो टॉपिक भी वो था ही नहीं, लेकिन वो बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बता रहा है, कोई कन्वे कर रहा है, ठीक है। और जस्ट उसके बाद उन्होंने एक लंबी आ ली बात खत्म करने के बाद, एंड सडनली उन्होंने बोला कि यू नो व्हाट। मैंने कहा क्या? तो बोले कि जो मैंने इतना इंजॉय किए थे अपने छोले भटूरे, और मैंने इतना अच्छे से, मतलब मेरा बड़ा अच्छा इंजॉयमेंट था, वो सारी की सारी एनर्जी तुमने ले ली मुझसे। उन्होंने मजाक में कही ये बात एंड सडनली आई गॉट द मैसेज कि हाँ ये एनर्जी आप लोगों की है जो मैं पिक कर रही हूँ। देन इट गॉट कन्फर्म्ड जब उनके वो मुंह से, क्योंकि वो कोई ना वो कोई एनर्जी चैनल है, ना कोई वो इस तरह की चैनलिंग्स वगैरह करती हैं, वो कुछ भी नहीं, वो सिंपल एक लेडी हैं। बट उन्होंने जब ये बात बोली कि पता है तुमको, तुमने मेरी सारी एनर्जी पिक कर ली, पता है तुमको, तुमने मेरी सारी एनर्जी पिक कर ली, तो आई थॉट लाइक ओह, मुझे ये कंफर्मेशन मिला है, उनके मुंह से ये बात सुनना, एनर्जी पिक कर ली। तो फिर मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को ये बात बतानी चाहिए, ठीक है। तो कल बहुत हैवीनेस की एक एनर्जी आ रही थी, जो बीच बीच में आ रही थी फॉर फ्यू मिनट्स। शायद आप लोगों में से कुछ लोग उदास होंगे, कुछ अब बिकॉज बीच बीच में मैं आई फील लाइक क्राइंग, तो मुझे ये भी लगता है कि कुछ लोग रो भी रहे होंगे। बट प्लीज़ टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग, क्या आप सारा अपना इनर वर्क जो भी है वो इस इंटेंशन के साथ कर रहे हैं? अगर आप इस इंटेंशन के साथ कर रहे हैं तो बिलीव मी इट्स नॉट गोना वर्किंग, ठीक है, ये काम नहीं करने वाला है। अगर आप ये इंटेंशन के साथ कर रहे हैं कि आपको जो है क्योंकि सबकी, जिन लोगों को देख रहे हैं आप, जिनके बारे में, और यही वजह है कि बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन आया, लेकिन मैं अधिकतर ये बातें अपने चैनल पे नहीं डालती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि सम टाइम्स जिन लोगों को नहीं आया, देखिए सबका डिवाइन प्लान अलग है और सबके पास्ट लाइफ कर्माज अलग हैं। वी डोंट नो कि किसके कितने कर्मा बैगेज हैं, हमें तो खुद का भी पता नहीं होता है कि कितना कर्मा हो चुका है, कितना कर्मा बाकी है। तो वी डोंट नो अबाउट द कर्मा बैगेजेस जो हम पास्ट लाइफ से लेके आए हैं। समटाइम्स आपको लग रहा होगा कि मेरी यहाँ तो सब लाइफ अच्छी भली है, और क्या रीज़न है कि फिर भी जो है मुझे इस ये तड़प है, या ये चीज़ मुझे नहीं हो पा रही है, मेरा रीयूनियन नहीं हो पा रहा है। तो ये सिर्फ इसी जन्म की बात नहीं है, पास्ट लाइफ से बहुत कुछ इंसान लेके आया होता है। और सबसे बड़ी बात ना इस चीज़ के अंदर ये है कि हमें कभी पता ही नहीं होता है कि वो कितना है। करते जाइए करते जाइए करते जाइए, बस इसीलिए कहा जाता है कि नेवर एवर स्टॉप, और इसीलिए कहा जाता है कि इनर वर्क कभी ख़त्म नहीं होता। आपका रीयूनियन भी आ जाएगा तब भी आपका इनर वर्क ख़त्म नहीं होता, आपको तभी भी इनर वर्क करते रहना पड़ता है। सो जो लोग भी कल थोड़ा सा डामाडोल हुए होंगे, उनके लिए मैं यही कहती हूँ कि फॉर अ ट्विन फ्लेम, हम इस 3D के सारे कंसेप्ट से बहुत दूर हैं। वी आर ऑलवेज इन लव, दैट पर्सन इज इनसाइड अस, ओके। सो वी डोंट नीड टू गेट वरीड ये 3D की चीज़ें देखकर, या दूसरे किसी से हम कंपेयर करके अपने आप को वरीड करने की, दुखी करने की। मुझे नहीं आया, कई लोगों को आया है। ये सब सोच के अपने आप को दुखी, अपने आप को परेशान करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। खुद को कनेक्ट अगर आपको किसी से करना है तो डिवाइन से करिए, डिवाइन से करिए। आज मॉर्निंग में मैं अपने एक फैमिली मेम्बर से यही बात कर रही थी कि पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैं ये कह रही थी कि देखिए,
लाइफ की जो डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी है वो तो आपको करनी ही है ना? वो तो आपको करनी ही है, क्योंकि वो आपका कर्मा है, कर्मा बैगेज है, वो आपको उठाना ही है, वो आप ही को ढोना है। उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बट क्या होता है कि जब आप डिवाइन से खुद को कनेक्टेड कर लेते हैं और डिवाइन से आपको जो है सॉरी जो आप 3D के एस्पेक्ट से चीज़ों को देखना बंद कर देते हैं। देखिए, दुख वही 3D के लोग भी झेल रहे हैं, वही कर्मास वो भी झेल रहे हैं और वही कर्मास हम भी झेल रहे हैं। लेकिन जब आप डिवाइन से कनेक्टेड हो जाते हैं तो वो फिर आपको पेरेंट की तरह ना, आपकी जर्नी में पेरेंट की तरह, एज अ पेरेंट वो आपको अपनी उंगली पकड़ा के और आपको लेके जाते हैं, वो आपको लेके चलते हैं। उन्हीं दुखों के द्वारा आपको गुजरना है, लेकिन वो रास्ता कैसे बनता जाता है वो पता नहीं चलता। यू नेवर नो रास्ते कैसे निकलते रहते हैं। अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ आपको, जितने जल्दी डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे उतना जल्दी आप, मैं कहती हूँ, सब कुछ पालेंगे, सब कुछ, सब कुछ ही पालेंगे आप। वही हैं जो आपको उंगली पकड़ा के लेके चलने वाले हैं। और मेरे जैसी इतनी फियर में रहने वाली लड़की, पीपल प्लीजिंग किया करती थी मैं, मुझे बड़ा डर लगता था कि मैं ये करूँगी तो ये नाराज़ हो जाएगा, या कि ये मैंने ये किया तो ये नाराज़ हो जाएगा। पीपल प्लीजिंग में लगी रहती थी, इतना ज़्यादा फियर में रहती थी, इतना ज़्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से इतना ज़्यादा था कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे लव नहीं करता, नोबडी लव्स मी। लाइफ के जो जो ट्रॉमास आए उन्होंने ये चीज़ इतनी ज़्यादा, इतनी स्ट्रॉन्ग मेरे अंदर ये बिलीव बिल्ड कर दिया कि नहीं, कोई मुझे प्यार नहीं करता। एंड मोर ओवर, इससे एक कदम आगे जाके प्यार व्यार सब फालतू की चीज़ है, ठीक है। तो मेरे जैसी लड़की अगर इस तरफ मुड़ सकती है, अगर मेरे जैसी लड़की इस तरफ मुड़ सकती है, मैं मानती हूँ तो किसी की भी लाइफ चेंज हो सकती है। एक वक्त था जब चीज़ों को भुलाने के लिए एडिक्शन में भी गए थे। एक वक्त था हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन में, भगवान से इतनी नाराज़गी, जाओ मैं नहीं करती पूजा, आपने मुझे दिया ही क्या है। बट अगर मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, अगर मैं डिवाइन से कनेक्ट हो सकती हूँ, अगर मैं अप्रोच मेरी वहाँ तक हो सकती है, और अगर डिवाइन ने मुझे ऐसे बाहें फैला के अपना लिया, मैंने अपनी लाइफ के जो बहुत सारा वक्त पहले मैं पूरी तरह से एडिक्शन में गई, मैं पूरी तरह से इंजॉयमेंट के अंदर घुस गई, मैं पूरी तरह से, मुझे ये था कि मुझे हर तरह से अपनी लाइफ इंजॉय करनी है। कुछ नहीं होता, भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, प्यार वगैरह कुछ नहीं होता, भाड़ में जाने दो सब चीज़। एंड मैंने फुल्ली अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड किया खुद अपने हाथों से। बट देन ये देखिए शादी है तो इस नॉइस का मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके, सो अगर मेरे जैसी लड़की डिवाइन से कनेक्ट होके आज इस मकाम पे आ सकती है कि वो आपको समझा रही है, तो मैं कहती हूँ किसी की भी लाइफ चेंज हो सकती है, अगर मेरी लाइफ चेंज हो सकती है तो। ठीक है, सो बी इन द पॉजिटिव एनर्जी, हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहिए, अपने आप को पॉजिटिव अफर्म करते रहिए। और मेरा फेवरेट है ये अफर्मेशन, ऑलवेज करते रहिए कि जो भी आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, सॉरी फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं अब नेक्स्ट में बनाऊंगी क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।